हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राधेश्याम पाटीदार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पाटीदार जी में। देखो, हम क्लास 12th केमिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं अभी। ठीक है, इसमें हमने चैप्टर 1 सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। पिछले वीडियो में मैंने सॉल्यूशन चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म्स से फर्स्ट टॉपिक मास परसेंटेज करवा दिया है। अब मैं सेकेंड टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, वॉल्यूम परसेंटेज। अब जो वॉल्यूम परसेंटेज है V/V%, क्या लिखा है समझते रहो। द वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज। ठीक है, सेम उसके जैसी डेफिनेशन है जो हमने मास परसेंटेज में देखी है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको देख लीजिए पहले, फिर इस पे आइए, तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम परसेंटेज, बस मास की जगह पे वॉल्यूम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पूरा सेम सिस्टम लगता है, बस मास की जगह पे वॉल्यूम है। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है V/V% इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी V/V% ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू VA प्लस VB इनटू 100। बस वहां पे जहां W था वहां पे उसी के प्लेस पे यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है। मतलब हम पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम की कंपैरिजन में किसी एक कंपोनेंट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उसका वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वो यहाँ पे हम समझ रहे हैं। ठीक है, V/V% ऑफ सॉल्वेंट के लिए VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100 और V/V% ऑफ सॉल्यूट के लिए VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100 आएगा। ओके, तो ये तो इनके फॉर्मूले से स्पेशली आपको फॉर्मूले माइंड में रखने हैं, इनके न्यूमेरिकल्स काम के हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आ जाता है कई बार इनका। वैसे इनके न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में मिले नहीं है, इसलिए हमने इनको अलग से लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, वॉल्यूम परसेंटेज के न्यूमेरिकल इस टॉपिक के नहीं मिल रहे हैं, पर आ सकता है, पॉसिबिलिटी होती है ऐसे क्वेश्चंस की। तो मैं केवल टाइप्स बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो। ओके, आपको बस प्रैक्टिस करना है इसकी। हाउ टू प्रिपेयर 150 ml ऑफ 45% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कैसे हम 150 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे जिसमें 45% नाइट्रिक एसिड डिसोल्व होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम यानी VA प्लस VB कितना है 150 ml और V/V% ऑफ सॉल्यूट 45%। अब यहाँ पे 45% सॉल्यूट का बता रखा है। आपको डिफाइन क्या करना है, आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट VB इज इक्वल टू व्हाट, है ना, मतलब ये क्या आएगा। ओके, तो V/V% ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला लगाना है आपको, VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला। ओके, ये वाला यहाँ पे लगाया हमने। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। VB की वैल्यू क्या है नहीं पता, यही तो निकालना हमको। ठीक है, यही तो फाइंड करना है। अपॉन VA प्लस VB की वैल्यू क्या है 150, है ना, इंटू 100। और कितना परसेंट है V/V% ऑफ सॉल्यूट कितना है 45। ओके, तो आप ये जो कट हो रहा है कट कर दीजिए। ओके, और ये कट हो जाएगा 5 से, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ओके, क्लियर है। ठीक है, अब आप इसको इधर ले आइए, चेंज कर दीजिए इधर। ओके, अब इधर मैं क्या करता हूँ, इसको 3 को इधर ले आता हूँ, VB को पहले एक साइड कर देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइन कर देता हूँ। VB इज इक्वल टू 45 इंटू 3। ओके, और ये इसके अपॉन में आ जाएगा 2। क्लियर, तो 45 इंटू 3 कर दीजिए, कितना आएगा 45 इंटू 3, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 4 जा आ जाएगा आपका 12। ठीक है, और 12 अपॉन 13, ठीक है, 135 अपॉन 2 आ रहा है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर उसके बाद में 1 बच रहा है। ठीक है, तो 2 7 जा 14, फिर 1 बच रहा है, तो 1 नहीं, पीछे कुछ नहीं है तो डिवाइड नहीं हो पाएगा 2 से, इसलिए 0 लग जाएगा। आप आंसर लेके आएंगे तो आपका बनेगा
67.5 ग्राम, सॉरी वीबी है 67.5 ml होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल है आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, 67.5 ml, ये इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट है सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म, सेकंड हो गया, थर्ड वाला कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो W बाई V परसेंट, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो मास ऑफ कंपोनेंट है प्रेजेंट इन पर 100 ml सॉल्यूशन, एक है ना, समझिए लोग, एक 100 ml मैंने सॉल्यूशन लिया, 100 ml, उसमें मैंने कितना सोल्यूट ऐड किया, यहाँ पे सोल्यूट का आपको वेट लिखना है, कितने वेट आपने सोल्यूट ऐड किया है पर 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूट जो का वेट है वो पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम के कंपैरिजन में कितना बनेगा, यानी कि W बाई V परसेंट। ठीक है, तो W बाई V परसेंट वेट ऑफ सोल्यूट लिखना है अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और W बाई V परसेंट इज इक्वल टू WB अपॉन V इनटू 100, ये आपका फाइनल फॉर्मूला आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है फॉर्मूला आपको। अभी देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इसमें काम आएगा। देखो न्यूमेरिकल क्या है, 20 ग्राम ग्लूकोज इन 600 ml सॉल्यूशन, आपको फाइंड करना है W बाई V परसेंट। क्या गिवन है, 20 ग्राम ग्लूकोज, यानी वेट ऑफ सोल्यूट ग्लूकोज WB इज इक्वल टू 20 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है V, कितना है 600 ml। आपको W बाई V परसेंट निकालना है, फॉर्मूला पुट कीजिए WB अपॉन V इंटू 100। चलो फटाफट बात करते हैं। मतलब WB कितना है 20 अपॉन V कितना है 600 इंटू 100, तो जो कट रहा है काट दो। ओके, हाँ ये भी कट जाएगा 2 से, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, है ना 0। अब यहाँ पे 3 3 जा 9, फिर 1 बच रहा है, पॉइंट 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 1 बच रहा है, तो 3 3 3 से चलता जाएगा। ठीक है, 3.33%, ये आंसर आएगा आपका W बाई V परसेंट ऑफ सोल्यूट का। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए, आप ये नोट कर लीजिए। मैं एक और कंसंट्रेशन टर्म अभी करवा रहा हूं। चलो अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स की ओर चलते हैं। ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब ये क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मीन्स 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। ठीक है, तो आप ये ध्यान देना, यहाँ पे मिलियंस का मीन्स 10 लाख, यानी कि 10 टू द पावर 6 होगा, 10 टू द पावर 6 होगा। ठीक है, मिलियन का मीन्स। ओके, तो व्हेन a solution is present in trace quantities then it is defined into ppm। यार बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो ट्रेस क्वांटिटीज में होगा, किस में होगा, ट्रेस क्वांटिटीज में, यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में होगा, बहुत ज्यादा। जैसे कि आप ओशियन में देख सकते हैं, ठीक है, कितनी ज्यादा क्वांटिटी होती है, तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अगर सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा तो वहां पर सॉल्यूट की अमाउंट को चेक करने के लिए हमको जनरल फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, तो फिर वहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पीपीएम का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला गिवन है देख लो, पीपीएम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। आपको 10 टू द पावर 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा मिलियंस कंपोनेंट रहेगा, उसमें देखते हैं कितना पार्ट सॉल्यूट का डिसॉल्व है। ओके, तो ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जिन बच्चों को भी इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है वो अच्छे से इनको क्लियर कर पाए। तो ओके, थैंक यू।